चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोर्वश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते मोपच वच उच्चारण करन्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जय मुदिरयत्मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीचैतन्येश्वर श्रीचैतन्येश्वर श्रीचैतन्येश्वर। हरे कृष्ण। समस्त को पुनः धन्यवाद जो माने भी उपस्थित अछंती। शास्त्र रे वर्णन करा जाए कि भगवान शिव जी पार्वती देवी को कहती कि आराधना नां सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम। तो सब जेते सब आराधना अच्छी भगवान को पार्वती देवी प्रश्न करती कि जेते सब आराधना अच्छी सब प्रकार आराधना रे को आराधना श्रेष्ठ। तो भगवान शिव जी कहती कि विष्णु भगवान विष्णुंकर आराधना सबुठ श्रेष्ठ। किंतु विष्णुंकर आराधना परे मध्य आहुरी आउ जनकर आराधना श्रेष्ठ कहार ना तदीया नाम समर्चनम। भगवान विष्णुंकर जो माने अति प्रिय तो सेमानंकर आराधना ताठार भी श्रेष्ठ। तेणु भगवान कौन करती जीव मान को उद्धार करने निजर कृपा शक्ति माध्यम बारंबार बारंबार ये संसार को आसती। ये संसार भौम संसार भौतिक संसार जदि बा एवं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते या कौन सी जेंटलमैन भद्र लोकर जगह नुहे किंतु भगवान निजे आसती या भितर जीव मान को उद्धार करने। तो भगवान जो कुरुक्षेत्र युद्ध पर कृष्ण सुदाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषय तो भगवान जो निज धाम को प्रत्यावर्तन कले तो पुनः कलिजुगर प्रारंभ होता। तो से समय भगवान कौन करछंती ना भावुचंदी केमिति पुणी जीव मानकर उद्धार हम। भगवान गोटे चिंता आम मान आमे जते व्याकुल नुहंती कृष्ण सेते व्याकुल केमिति आम भली बद्ध जीव मानकर उद्धार हम। तो भगवान कौन करछंती निजे आसीबा परिवर्ते निजर जो आयुध मान अछंती शंख चक्र गदा पद्म ये सब को कौन करछंती भगवान प्रेरण करछंती भौतिक संसार को। तो प्राय साउथ दक्षिण भारत रे बहुत जना अलवार अछंती अलवार जेमती अलारनाथ अलारनाथ शुणिथिबे। तो जेमती अलारनाथ अलार माने डेटी अलारनाथ तो अलवार अलवार माने जो माने भगवान विशेष करिकी आयुध माने से माने अवतार ग्रहण करछंती ए संसार भितरे कृष्ण भक्तिर प्रचार करिया पई। तो सेतबेले सेतिपाई बहुत वैष्णव जो कल्चर अच्छी धीरे 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 डिक्लाइन करछि कलिर प्रभाव रे।
तो बहुत जन अलवार माने आसीचंती अलवार माने भगवान ओके भगवान आयुध माने अवतार ग्रहण करचंती तो जने विशेष अवतार या पर विशेष अवतार है नाम अलवार तो आउ विभिन्न प्रकार संत माने आसीचंती नाथ मुनि जमुनाचार्य जहाँकर तो जमुनाचार्य विषय रे प्रभुपाद कहते यदावधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनि गंतुमासीत तो जमुनाचार्य विषय रे प्रभुपाद विशेष उदाहरण दियंती कि भौतिक जगतर तुच्छ आ घृण्य इंद्रिय तृप्ति एते नगण्य जे हमर अलवार किए ना यमुनाचार्य ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରସରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ନିକୃଷ୍ଟ ରସର ସନ୍ଧାନ ବି ମିଳେ ନିକୃଷ୍ଟ ରସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଛେପ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ନାଥ ମୁନିଙ୍କର ଯେ ନାଥ ମୁନି ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ନାଥ ମୁନିଙ୍କର ନାତି ଥିଲେ କିଏ ଏ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ବହୁ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାଥ ମୁନିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈଷ୍ଣବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ଏମିତି ବୈଷ୍ଣବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ସଂସାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଷ୍ଣବତାର କଣ ଉତ୍କର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ସେ ବନେଇଲେ ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଯୋଉ अलवार ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ अलवार ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ତାକୁ କୋର୍ଡିନେଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପାଦ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେ ଜାଣିଦେଲେ କି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଇଏ କରିବେ ତେଣୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ମହାମହୋତ୍ସବ पूरा वैष्णव संप्रदाय चारिटी वैष्णव संप्रदाय माध्यम आम भगवत विज्ञान को प्राप्त हुंती तो या भितर श्री संप्रदाय ता पूर्वर जमती कहि परिबा कि बुद्ध बुद्धदेव समय निर्वाण को से आश्रय करिकी निर्वाण अर्थात सब किछि शून्य तो जेतबळे पुनः शंकराचार्य आसीथिले सेतबळे से कहले सब किछि एक माने ब्रह्म तो निर्वाण को प्राप्त करिया पई बुद्धदेव आ ब्रह्मरे लीन हेबा पई शंकराचार्य विभिन्न प्रकार शास्त्र प्रदान करछन्ती किंतु आमे सुनंदी बेले बेले शास्त्र रे विभिन्न प्रकार कॉन्ट्राडिक्शन अछि किंतु कोनोसी कॉन्ट्राडिक्शन नाही अपग्रेडेशन अछि तो धीरे 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 भगवान संसार भितर वैष्णवता को स्थापन करिया पई चेष्टा करछन्ती तो रामानुजाचार्य एबे पास्ट टाइम्स कहूची मु किछि डिफिकल्ट जिंस कहबिनी आज तो रामानुजाचार्य कोन करछन्ती से आविर्भाव हेबे कि जने ब्राह्मण थिले यजुर्वेदी ब्राह्मण तो तांको ना हला केशव दीक्षित आउ तांकर धर्मपत्नी थिले तांका ना हला कांतिमती कांतिमती और केशव दीक्षित कोलमंडन करेबे ये जो कांतिमती जे थिले सीए जमुनाचार्य जो महान आचार्य ना नेली तो जमुनाचार्य शिष्य ये तांका ना हला शैलपूर्ण 5 जनक नाम मन रखिया पई कहबी बेसी नाही सरला तो शैलपूर्ण भौणी थिले कांतिमती तो ये कांतिमती जहां विवाह करथिले तांका ना केशव दीक्षित तांकर ना प्रतिष्ठित ना थिला कोन सर्वक्रतु काहे ना विभिन्न प्रकार जो जाग यज्ञ से सब संपन्न करथिले आउ तांकर गां गोटे थिला गां नाम लिखिथिली कोन श्री पेरुम्बुदुर एटा तमिल टर्म तेणु पार्टी पशिबनी श्री पेरुम्बुदुर तो मद्रास रु 30 किलोमीटर दूर रे तांकर गां थिला तो सेठी आदिकेशव टेम्पल जोडू चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता प्राप्त होइतिले आउ कृष्ण कर्णामृत प्राप्त होइतिले आदिकेशव टेम्पल पाखरे थिला तो ये केशव दीक्षित जे थिले तो बहुत समय धरिकी तांकर कोनोसी अपत्य नथिला तो सी भगवान पार्थसारथी को तांकर सेवा पाई कोन कले गोटे जागा थिला जोटी लिली लिली माने कोन कई फूल पुष्करणी पाखरे
से कौन कले गोटे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कले। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ पर जेबे यज्ञ होइतिला सेबे रात्रि रे भगवान कृष्ण आसिकी स्वप्न रे कहउचंदी कि हे केशव मु तमर निश्चल भक्ति रे आ धर्म प्रणयत रे अत्यंत प्रसन्न, तुम्हें भय कर नाही तो मु ही तुमर पुत्र रूपे आसीबी। आ जो माने किछि उद्देश्य मूलक रूप रे किछि भौतिक इच्छा रखिकी शास्त्र को तार निचोड़ को भूल भाव रे प्रस्तुत करछंती आ निजे साधु बोली विवेचना करछंती तांकु शिक्षा देवा पई निश्चय भाव रे मु आचार्य रूप रे आविर्भाव हेबी। तेणु जा माध्यम रे समस्ते भगवत धाम जीवा पई रास्ता उन्मोचित होइदिबो। तेणु तुम्हें भय कर नाही, तुम्हें गृह को जाओ, प्रत्यावर्तन करो, बहुत जल्दी तुमर इच्छा पूर्ण हो। 1017 मसीहा गुरुवार चैत्र मास 12 ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ନା କଣ ନାହିଁ 5th ଡେ ତ 12 ତାରିଖରେ ତ କାନ୍ତିମତୀ ଆଉ କେଶବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିକି କିଏ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଶ୍ରୀପାଦ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଂକେତ ଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଂକେତ କଣ? ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ଯେମିତି वशिष्ठ मुनि लक्ष्मणଙ୍କର नामकरण ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ संपन्ना। तो लक्ष्मी कौन? लक्ष्मण तो जीवन सारा वनवास रे प्राय रही गले। लक्ष्मी कौन? लक्ष्मी माने कृष्ण प्रेम रे कृष्णଙ୍କର सेवा करियारे रामचंद्रଙ୍କର सेवा करियारे जो धन को से प्राप्त होइथिले तेणु तुरंत ताଙ୍କ नाम ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତେଣୁ ଏଇ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। का ना ଦେଇଥିଲେ? ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। जो लक्ष्मण भगवानଙ୍କର जो शेषनाग ଅଛନ୍ତି ଆଦିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଅବତାର। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେମାନେ କୋଟ କରନ୍ତି, ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଇ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ କଣ। वर्णना करायछि अनंत प्रथमं रूपं लक्ष्मणस्य तथा परं बलभद्रं तृतीयस्थेषु कलौ कश्चित् भविष्यति। तो लक्ष्मण प्रथम रे तापरे द्वितीय रे आसले किए प्रथमे आदिशेष तापरे लक्ष्मण तापरे तृतीय रे बलराम। तो ये तीन जन या फिर एमाने ही रामानुजाचार्य पूर्व एमाने ही थिले। तेणु रामानुजाचार्य तेणु हाँ तेणु किसी पिला जन्म होला परे अन्य समस्ते ना सब दियंती तो तांको ना दियाला लक्ष्मण दियाला आ तांकर जो भौणी थिले कांतिमती जे तांकर सान भौणी थिले तांकर गोटे पुओ भी हला तांको ना दियाला गोविंद हला तांको ना दियागला गोविंद। तो ये जो रामानुजाचार्य थिले तो छोटो बेलू तांकर जो ज्योतिष देखिकी जो ब्राह्मण जी पंडित देखने ज्योतिष देखिकी जानिले कि महान विद्वान लोक। तेणु से धीरे धीरे छोट बेलू विभिन्न प्रकार 7-12 वर्ष बयस सबू किछि वेद शास्त्र उपनिषद सबू किछि से पढ़िया पढ़ी जाइतिले। तांको भितरे जो डिवोशनल क्वालिटी थिला से डिवोशनल क्वालिटी भगवान विष्णुଙ୍କର भक्त माननकु प्रेम करिवा तांकर सेवा करिवारे निविष्ट होई गेथिला। कार को? भगवान विष्णुଙ୍କର भक्त माननकु विष्णुଙ୍କର तो भक्ति करिवे से माने भगवानଙ୍କର सेवा करिया पय अछंती किंतु छोट बेलू तांकर भगवान विष्णुଙ୍କର सेवा करिया पय आथिला। तो जने साधु थिले तांका नाम हला कांचीपूर्ण। या पूर्वरु कहितले शैलपूर्ण जे यमुनाचार्यଙ୍କର शिष्य थिले। एबे आउ जने साधु अछंती तांका नाम हला कांचीपूर्ण। तो कांचीपूर्ण से कोन करथिले तांकर जो गोटे गां रु जाउथिले कांची को जो कांची रे भगवान वरदराज अछंती जे वर देवार श्रेष्ठ। तो मझी रे ए रामानुजाचार्यଙ୍କର घर पड़े। तो कांचीपूर्ण जेतବେଳେ साइकेल रे जांती तो सेतेବେଳେ रामानुजाचार्य तांको देखंती तांकर कृष्ण भगवान को प्रति जो प्रेम अछि तो से प्रेम रे आभारे ए रामानुजाचार्य पूर्ण रूपे प्लावित हो जाती। किंतु कांचीपूर्ण तांकर जाति रे शूद्र थिले। तो बारंबार ए ब्राह्मण कुल रे जात यजुर्वेदी ब्राह्मण कुल रे जात रामानुजाचार्य तांको डाकुथिले कि आपण आसंतु हम घर को आसंतु मु आपनकर सेवा करिया पई चाहे। बारंबार से मना करथिले। तो थरे तांकर जो निमंत्रण को काटी न पारिकी कांचीपूर्ण आसिले। तो रामानुजाचार्य सुंदर भाव रे तांको महाप्रसाद प्रदान कले, तांको रेस्ट करिया पई देले और तांकर पाद को मसाज भी कले। तो ये सब हैला। तो जो ब्राह्मण माने थिले तो से माने क्रोध रे जर्जरित थिले, कहले नाइ नाइ एटा संभव भल नुहे जमारू। तो रामानुजाचार्य एते दिव्य गुण संपन्न थिले तो छोट बेलू से कहले
कि जो ब्राह्मण माने केवल पैता परिधान करती से ब्राह्मण हबार योग्य नहीं जदि से पाखे ब्राह्मणत्वर गुण नहीं किंतु ये शूद्र जे कांचीपूर्ण अच्छा तो सी तांकर ब्राह्मणर गुण केमती प्राप्त होती ना कृष्ण भगवान प्रति अनन्य प्रेम रु ए ब्राह्मणत्व को प्राप्त होती छोट बड़ आम देखा ये रामानुचार्य जीवन चरित्र रे सी कृष्ण प्रेम को अधिक महत्व देते सामाजिक विधि व्यवस्था अपेक्षा तो बयस बढ़ी बढ़ी चली 16 वर्ष आयु पिता आज थे तो विवाह बंधन आबद्ध कराइले माताजी ना रहा कौन रक्षम्बल तमिल ना रक्षम्बल तो रक्षम्बल आउ रामानुजाचार्य जी थे दी जन विवाह बंधन आबद्ध होती किसी दिन पर पिता माने देहांत हो गला और समस्ते जो गाँव में रोते सी कौन पलि आसिले कांची कांची बाबा टाउनशिप भाया टिके तो कांची तो जो हायर एजुकेशन बाहर हायर एजुकेशन आसछंती तो सेठी जड़े आचार्य थिले सी कौन सब विद्या संस्कार सब दौले वेद पाठ सब किसी पढ़ाऊले ना कौन यादव प्रकाश तो यादव प्रकाश जी थे सी शंकराचार्य संप्रदाय आसुवा जड़े कट्टर मायावादी कौन व्यक्ति आउ सी तांकर सबु किछि जेते सबु शास्त्र थिला ताकू से सब बेले मायावाद दर्शन ने प्लावित करिकि ताकू कोन तार इंटरप्रिटेशन कराती तेणु से तथापि रामानुचार्य गुरु रूपे स्वीकार कले कारण हायर एजुकेशन पाइबार अच्छी निष्ठापर भाव सेवा कले आउ जहाँ भी विद्या अर्जन वगैरह कले आ रामानुजाचार्य अनन्य सेवारे यादव प्रकाश मोहित हो गले निजर फेवराइट आ मुख्य शिष्य रूपे ग्रहण कले किंतु किसी दिन जमती कहली कि यादव प्रकाश जने कट्टर मायावादी व्यक्तित्व थिले जे भगवान व्यक्तित्व को केवे स्वीकार भी कर पार आउ से कहते कि कृष्ण या भगवान किए सच्चिदानंदमय निश्चय किंतु कौन से स्वरूप नाई तो विभिन्न कथा शुणती रामानुचार्य कष्ट हुए कहीं ना कह जाए रामानुजाचार्य द मैनिफेस्टेशन ऑफ लव एंड विजडम ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड भगवान व्यक्तित्व स्वरूप रो ज्ञान एवं प्रेम ए दुटार अवतार हेले शंकराचार्य रामानुजाचार्य शुणती बहुत कष्ट अनुभव हुए किंतु धीरे धीरे चेष्टा करती कि यादव प्रकाश को सी छोट बेलू भगवान जेहेतु से अवतार तो छोट बेलू सी जे कौन शास्त्र ठीक पर्सनल इंटरप्रिटेशन जानती माने भगवान जने व्यक्ति से व्यक्तित्व को आरोपण करके शास्त्र सब किसी अच्छी तो से जिन प्रस्तुत करती किए रामानुचार्य तो बहुत गुड़े दिने कौन कि रामानुचार्य कौन करछंती कि यादव प्रकाश गोड़ माने पाद संवरण कर गोड़ मोड़ी दौरान तो से समय जने शिष्य आसिले पचारे गोटे श्लोक कौन श्लोक थिला छांदोग्य उपनिषद श्लोक तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी तो श्लोक या तथा तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एति खाली मन नगेरा अछि कप्यासम पुंडरीकम तो श्लोकर व्याख्या यादव प्रकाश कौन कर इंटरप्रिटेशन बुझाउछंती कि भगवान बोली के नांती स्टिल जदि के भगवान स्वरूप को ग्रहण करछि आमे जाको कहूछे से भगवान चक्षुटा केमती जदि लोटस भलिया किंतु रेड कलर केमती ना जो मांकड़ अच्छी मांकड़र जो पछपट माने जोटी मलत्याग करे तो से पछपट जो रेड कलर अच्छी तो भगवान जो चक्षु अच्छी तो तार स्वरूपटा सेमती तो बहुत एतले शुणी रामानुचार्य तो तांकर आखिरु कौन लुह गरम लुह बोही आसला तो यादव प्रकाश जंघ उपर पड़ा तो तुरंत से उठी पड़े तो पचारे तुमर कौन है तुम्हें कहीं क्रंदन कर पचारे तो कहले आपण बेले रामानुचार्य कहते कि आपण बेले महान व्यक्ति भगवान जो पद्म नेत्र को आप केमती एते निकृष्ट माने मांकड़र गोटे निकृष्ट अंग को सहित तुलना कर तो बहुत क्रोधित हो गले तो कहले तो तुम्हें मोटू बेसी जानिछ ताले तुम्हें कह कौन ये जो कपियासम कपि माने मांकड़ आसम माने से कहले कि मांकड़र मलद्वार जो रंग वर्ण अच्छी ता संगे समान तो रामानुचार्य कहले ठीक अच्छे मुझे बुझे दौची कप्यासम शब्दर अर्थ कपि शब्दर अर्थ कौन कम जलम पीवती अर्थात जी जलपान करे किए जलपान करे सूर्य तो सूर्य जलपान करे आसम शब्दर अर्थ धातु प्रत्यय आसम शब्द को कह जाए जी ब्लसम करे अर्थात जी
प्रस्फुटित हुए। तो सिंपल मीनिंग रे जो जिनसटा सूर्यंक माध्यम रे प्रस्फुटित हुए कौन पद्मपत्र। तो सिंपल मीनिंग ये पद्म फूल सिंपल ये रे कि भगवान जो नयन अच्छी तो से अत्यंत प्रेममय कहीं कहीं पद्मपत्र जमती सूर्यंकर किरण रे प्रस्फुटित हुए तो भगवान चक्षु सेमती प्रस्फुटित होती। तो एते सुंदर शुणिला परे मध्य मायावादी लोकंकर मायावादर भाष्य शुणिले हय सर्वनाश हार्ट ऑलरेडी हार्ड हो जाइए तेणु तांको भितर को ही जीव ही ना कृष्ण कैन नेवर पेनेट्रेट इन द हार्ट ऑफ ए मायावादी पीपल। तेणु रामानुजाचार्य एते उन्नत व्याख्या शुणिकी सी तथापि से कहले मनरे विभिन्न संदेह आसला कि ये ठीक कहूनी कि आउ गोटे श्लोक थे सत्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जैसे कौन कहले जो सत्यम ब्रह्म अच्छा तो ब्रह्म कौन ब्रह्म ट्रुथ ब्रह्म इज ट्रुथ ब्रह्म सत्य ब्रह्म ज्ञान एवं ब्रह्म असीम किंतु शंकराचार्य कहले नाई ब्रह्म जी अच्छा ब्रह्मकर ये तीन गुण अच्छी ना कि ब्रह्म तीन गुण कि आम शरीर नुहे आमर शरीर अच्छी सेमती कहले। तो यादव प्रकाश जो जानिले कि ए रामाचार्य तांकर वैष्णवता एते भरपूर अच्छी तो दिने यांकु ये अपराजय ओके तो अपराजय यांकु कहीं जीति पारिबेनी। तेणु से कौन कले गोटे प्लान कले कि आज रामानुजाचार्य को आम मर्डर करदेबू मारिदेबू भावतु जे जने आचार्य हेबे विरोध रे गोटे कन्स्पिरेसी चलछि कि तांको एबे हत्या करा जीवो। तो से कौन कले जो शिष्य माने थिले तो तांको नेकी गोटे प्लान कले से माने गंगा नदी को जीवे बोली कहिबे तो जंगल रे गला बेले रामानुजाचार्य को हत्या करदेबे आ हत्यारे जो पाप लागिवो गंगा रे जाकी बुड़ पके देकी आसिकी हत्यार पापरु मुक्त होई जिवे। तापरे जाइछंती रामाचार्य मते तांको सहित जाइछंती गोटे जागा अछि गोंडरण्य करेकी जो हमर विंध्याचल पर्वतर पाददेश तो से जगह से भाविले ये जगह ठीक बोली रामाचार्य को हत्या करने पाई। तो कौन सी कारण वे रे जो कजिन ब्रदर थिले गोविंद तो गोविंद माध्यम रे जानिदेले कि ये प्लान अच्छी तो राति से पलायन कले घोर जंगल भितर पलायन कर सकाल को उठिकी यादव प्रकाश जो पाई ना रामाचार्य को तो जानीगले कि या भितर जो भयानक हिंस्र जंतु मैंने अच्छा तो रामाचार्य को खाई देछंती। तापर दिन बहुत मिराकल होती रामाचार्य जो घंच जंगल भितर जाइछंती संध्या पर्यंत बुली बुली जाइछंती तो गोटे जगह थकिकी टिके गोटे गछ मूल पड़ी जाइछंती। तो से समय रे दुई जन स्वामी स्त्री जो माने शिकारी तो से माने आसिक पहुंचती और से कहते कि बाबा तुम्हें कुआड़े जीवार अच्छी कहला मु तो ये थकिकी रही जाइए। रामाचार्य कहते कहले आपण कुआड़े जाउछंती महानुभाव ना आम रामेश्वरम दर्शन करने साउथ को जाऊँ तांको नेकी गले। तो जो सकाळु से यात्रा आरंभ कले तो जो खरा ही आसिला सेतबेले से जो शिकारी थिले स्वामी स्त्री थिले तो से पत्नी थिले तो तांको शोष लागिला तो सी कहले कि रामानुजाचार्य तो सेतबेले कहले तुम्हें जो कूओ पाखे गोटे अच्छी तुम्हें जाओ से मो पानी टिके आनिक आसब। तो रामाचार्य जाकि से पानी बहुत मधुर जल थिला तो ताको आनिक पान कले निजे तृष्णा आउ मेटेले आणिकी आसी से पाइलेनी। तो से पाइलेनी से कहले कि कुआड़े गले निजक कौटी पाइले देखिले निज पाखे गोटे बड़ टेम्पल अच्छी तो पाखे लोग को पचारे कि जगटा कौन अच्छी तो सी कहले यहाँ कांचीपुरम अर्थात सी घर जोटी से निजे पलि आसते। तो से भाविले कि गोटे डीप स्लीप रु माने निद्रा रु तंद्रा रु आसिकी अच्छी तेणु बहुत भी मो सहित एमती होची स्टिल जो भगवान वास्तव से थिले जी शिकारी स्वामी स्त्री थिले तो भगवान लक्ष्मी और नारायण थिले। तो जो भगवान सानिध्य प्राप्त होती भितर कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम जागृत होता द्वारा मादकता को प्राप्त होती तो से कूओ को से प्रदक्षिण कर जो कूओ पठे पानी आउ से माँ छिड़ा होते तो माँ को सब कथा कहले किंतु जानी ये आउ किसी करहबनी। तो किसी दिन पर यादव प्रकाश आछंती से भावी रामानुजाचार्य नहांती जगत रे तो सडनली देखी रामानुजाचार्य किसी जानी पारे कौन है सागर तो सी पुणी गुरुकुल जाइछंती है तो रामानुजाचार्य को जो देखिकी यादव प्रकाश डरी जाइछंती। तो पर जानले कि रामानुजाचार्य बोधे षड्यंत्र विषय किसी जानी ना से नॉर्मल भाविकी सब जिन पुणी वेद शास्त्र अध्ययन करेले। तो एमती एबे बहुत समय परे आउ जने राम यमुनाचार्य जहाँ कथा कहूली तो यमुनाचार्य थे चाहिए कौन कांचीपुर जीवे वरदराज भगवान वरदवार श्रेष्ठ सेवा करेंगे।
ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ହାତ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାଦବ ମାନେ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରୂପର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଊର୍ଜାରେ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଇଏ କିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନବଯୁବକ ତରୁଣ କିଏ ନା କହିଲେ ଇଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସତ୍ୟମ ଜ୍ଞାନମ ଅନନ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ତୁରନ୍ତ ସେ ବରଦରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ହେ ବରଦରାଜ ଆପଣ କୃପା କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ନବଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବତା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। କୁହନ୍ତିନି ବୈଷ୍ଣବର ଆବେଦନେ କୃଷ୍ଣ ଦୟାମୟ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବର ଆବେଦନ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏରି ପୁନଃ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ଯାଇଛନ୍ତି ଏରି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ରହିଗଲେ କିଏ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିଲସଫି ଦର୍ଶନରେ ଅନ୍ତର ବହୁତ ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ମାନେ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି କି ନା ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି ଆକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବମ ଖଲୁମ ଇଦମ ବ୍ରହ୍ମ ନେହ ନନସ୍ତି କିଞ୍ଚନ ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ ସମାହିତ ଅଛି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ବି କଣ ଡୁଆଲିଟି ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ବାକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି କଣ ତଜ୍ଜଲ ଇତି ଶାନ୍ତ ଉପସିତ ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଏ ସଂସାରର କୌଣସି ଆ ମାନେ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆଧାରିତ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି କଣ ଡୁଆଲିଟି ମାନେ ଦ୍ଵନ୍ଦ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କି ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ପାଣି ଅଛି ପାଣିରେ ମାଛ ଜନ୍ମ ହଉଛି ପାଣିରେ ମାଛ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ପାଣିରେ ମାଛ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ଏମିତି ଜଣା ପଡିଲେ ପାଣି ମାନେ ମାଛ ହେଲା ୟା ପରେ ମାଛ ମାନେ ପାଣି ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ସତରେ ନୁହଁ ମାଛଟା ପାଣି ହେଇଗଲା ୟା ପରେ ପାଣି ଟା ମାଛ ହେଇଗଲା। ତ ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆଧାରିତ ସଞ୍ଚାଳିତ ସୃଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଜୀବ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳିଆ ପର୍ସନାଲ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା ତାକୁ ବାହାର ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଶେଷ ମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ଘରେ ଏବେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାଞ୍ଚିପୁର୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ତ କାଞ୍ଚିପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିକି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କାଞ୍ଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ର ଆଉ ନ୍ୟୁନତମ ଭାବନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବର ଲକ୍ଷଣ ଏମିତି ତ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ନିକଟରେ ମୋର ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କିଛି ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ଏହାର ଅହଙ୍କାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ତେଣୁ ମତେ ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେବା କରିପାରିବ ଭଗବାନ ବରଦରାଜଙ୍କର ପାଇଁ ଯୋଉ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ ହୁଏ ସେ ଜଳକୁ ତୁମେ ପାଖରେ ଆଗର ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ନଥିଲା କଣ ଯୋଉ କହନ୍ତି କୂଅ ଥିଲା ତ କୂଅରୁ ତୁମେ ମଧୁର ଜଳ କାଢିକି ଆଣିକି ଦବ ସେତିକି ସେ ସବୁଦିନ ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ସହିତ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ତାମିଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମତଭେଦ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ମତଭେଦରେ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ବରଦରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋ ପରେ ଏଇ ସାରା ସଂସାରରେ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ସଭ୍ୟତା ଅଛି ତ ବୈଷ୍ଣବ ସଭ୍ୟତାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ କରିବେ ଏ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ର ରତ୍ନ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
तो गोटे दिन ये बहुत इंटरेस्टिंग जिनस गोटे दिन कौन है यमुनाचार्य शरीर असुस्थ अच्छी तो तिरोभा पूर्वर तो सी कौन करे रंगनाथ भगवान दर्शन करने जाइछन्ति भगवान को सुंदर रूपे दर्शन करछन्ति आ दर्शन करके आसिकी हाथ जोड़ी दर्शन करिसेंती आसिकी भक्त मान प्रसाद दौरान जो शिष्य माने थिले आ प्रसाद पर समस्त क्षमा प्रार्थना करछन्ति हे समस्त कहते यदि मोर या भितर किसी भूल होता है तो मत आपण क्षमा करेंगे गुरु शिष्य को क्षमा प्रार्थना मागुଛନ୍ତି शिष्य माने अत्यंत शोकाकुल होती गुरुदेव कहीं कर तो यमुनाचार्य निजे भी प्रसाद पाई किसी समय पर कहते आउ जने शिष्य थे महापूर्ण कर ना मन रखियो टिके महापूर्ण महापूर्ण कहते कि तुम्हें जाओ जल्दी रामानुजाचार्य को आणिक आसब आते पठे शरीर अत्यधिक खराब हो जाती कि भगवत धाम को जीवाई अपेक्षा करें वास्तव में सबकि भगवान निजस्व व्यवस्था संचालित होता है तो से समय निजे ध्यानस्थ होती पद्म मुद्रा बस भगवान नाम उच्चारण करके भगवत धाम जाइछन्ति शिष्य माने बहु संख्यार वैष्णव जो सभ्यता थिला तार नेतृत्व थे यमुनाचार्य केही नेतृत्व नापी नहांती तेणु बहुत शोकाकुल परिस्थिति आरंभ हो 4 दिन पर जो महापूर्ण जी थे यमुनाचार्य शिष्य सी जाकि पहुंची गोटी कांची रे तो कांची रे वरदराज दर्शन कर कांचीपूर्ण थिले तार जी से सेवक भक्त तो तांको प्रार्थना कर स्थिति यमुनाचार्य अवस्था एमती अच्छी से चाहते रामानुजाचार्य पाखु जावाई तो कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य को देखी देते कि ये रामानुजाचार्य कांचीपूर्ण कौन कर महापूर्ण को कहते ये रामानुजाचार्य तो रामानुजाचार्य पाखक जाइछन्ति प्रणाम करछन्ति ये सब व्यवस्था एमती बोली तो तुरंत यमुनाचार्य यमुनाचार्य कहले रामानुजाचार्य जो मंदिर सेवा सारिकी तुरंत जाइछन्ति कोठी श्रीरंगम टूटी रंगनाथ स्वामी विराजमान करती से जगह कहीं जाऊँगी यमुनाचार्य अंतिम दर्शन करने से पहुंची से यमुनाचार्य ना अर्थात भगवत धाम पलैं जो दिव्य शरीर से जगार अच्छी तो तुरंत जो यमुनाचार्य को देखी भितर माने एते दूर से गभीर रूप से मर्माहत होती मूर्छा माने संज्ञाहीन हो जाती तो से समय आखिर लोतक धार प्रवाहित होता है और तुरंत से लोतक धार भितर देखुं कि यमुनाचार्य हाथ कौन है जदि शरीर कौन सी मृत्यु द्वारा प्रभावित होनी हाथ में 3टा आंगुठी कौन है बंद होगी 3टा आंगुठी बंद होगी अच्छी तो पचारे शिष्य मान पचारे कि जो यमुनाचार्य हाथ कौन जन्म एमती ना एमती समस्त शिष्य मान कहले एमती तो तुरंत से रामानुजाचार्य से डिक्लेयर कले 3टा जिनस कौन डिक्लेयर कले प्रथम जिनस कि मु मोर समग्र जीवन यही वैष्णवता को समर्पित करुछि संसार उन्नति करने जो माने मायावाद दर्शन रे प्रभावित होती उद्धार करने पंच संस्कार और द्राविड़ वेद को शिक्षा प्रदान करी विशेष करी श्री हरि भगवान श्री नारायण प्रति समर्पण मनोभाव को मु सारा संसार उन्मोचन करी कहते प्रपति समर्पण माने प्रपति नारायण प्रति समर्पण प्रपति तेणु सेकेंड रे कहते यमुनाचार्य गोटे आंगुठी खोली जाइए 3टा आंगुठी बंद होगी तो गोटे आंगुठी खोली जाइए सेकेंड रे कहले कि भगवान बादरायण व्यासदेव द्वारा जो वेदांत सूत्र रचना कराई तार मु गोटे भाष्य प्रदान करी जो भाष्यटा भगवान व्यक्तित्व आधार ही थी तो यमुनाचार्य द्वितीय अंगुष्ठी खोली जाइए तृतीय रे कहते कि भगवान व्यासदेव पराशर मुनि और व्यासदेव ना रे मोर उन्नत वैष्णव नामकरण करी तो 3टा कहते डिक्लेयर कर उद्घोषणा कर यमुनाचार्य 3टा आंगुठी खोली जाइए तो से समय समस्ते देखुं कि ये यमुनाचार्य ही वास्तव में वैष्णव सभ्यता को आग को लेकिन जीवे तो धीरे धीरे से एमती भी कहले गाँ को पुनः प्रत्यावर्तन कले कांचीपुरम को भगवान वरदराजन को मुह भी देखापी भल लगे कहले भगवान को अभिमान करी आपण यमुनाचार्य दर्शन कर पारे आमती भी कहले जदि मुझे आज यमुनाचार्य दर्शन करी आज ही परम पद माने वैकुंठ को मुझे सीढ़ी लगे ताकि सब लोग फ्री रे जाते
ହେଲା एते भगवान को मैं अभिमान थिला तो धीरे 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 जमुना रामाचार्य कौन करछंती एई परिस्थिति रे बढ़ी छंती आउ तांकर जे माताजी थिले तो से टिके जो जाति प्रथा उच्च नीच तादरे भेदभाव रखुଥିଲେ तो थिने कौन होची कि जमुनाचार्य सॉरी हम रामाचार्य डाकिछंती कांचीपुरम को निज घर को तांकर प्रसाद वगैरह पाया पई काई ना तांकर इच्छा थिला कि मु यदि कांचीपुरम जे शूद्र जाति रे अछंती किंतु भगवानकर शुद्ध भक्त तांकर प्रसाद को मु ग्रहण करिवि उच्छिष्ट ग्रहण करिवि ताले मु तांकर शिष्य होबा पई योग्य होबि तो सेही उद्देश्य रखिकी तांको से माताजी को जे थिले रक्षंबल थिले तो तांको कहिले कि तुमे आज कांचीपुर आसबे तुम बढ़िया से रोषे कर भगवान को अर्पण करके दियो जो आसबे तो से निजे डाकिया कांचीपुर को किंतु कांचीपुर कौन कर मंदिर सेवा करने जल्दी पलि आसछंती आउ तुरंत मध्य जे हमर थिले रक्षंबल रामाचार्य माताजी तो से सुंदर भाव में परसी देछंती से खाइछंती तार जो पत्र थिला से पत्र को क्लीन कर देकी सब जहा थिला ताको बांटी देछंती कारण शूद्र लोक मान संगे आ नेकी डस्टबिन ने पकई देछंती तो जो रामाचार्य आछंती तांकर उद्देश्य थिला कोन कि कांचीपुरनकर महाप्रसाद उच्चिष्ट को प्राप्त हेबी तो देखी कांचीपुर आसिक प्रसाद पे पलैछंती आ मोर माने तांकर जे धर्मपत्नी थिले तांको माने शूद्र बेला व्यवहार करछंती तो बहुत दुख प्रकाश कले आउ से घटना पर कांचीपुर तिरुपति को पलैले 6 मास रहिले तो रामाचार्य धीरे धीरे तो पुनः से रामाचार्य आसिले सरी कांचीपुर आछंती रामाचार्य देखा बड़ अलौकिक घटना घटी तो कांचीपुर सांगे रामाचार्य धर्म चर्चा कर दिने कौन इच्छा है कहले मो 6टा डाउट अच्छी 6टा कौन डाउट अच्छी ना मु डाउट कहबिनी किंतु आपण खाली भगवान वरदराज को कहिबे कि मोर शिष्य रामानुजाचार्य रामानुज तांकर 6टा डाउट अच्छी तो से 6टा डाउट रो 6टा उत्तर देवे भगवान तो 6टा उत्तर आनिके आपण मते कहिबे डाउट कौन कहले खाली कहले 6टा डाउट अच्छी आपण भगवान को कहिबे कहीं कांचीपुर जी थिले सी वरदराज सहित डायरेक्ट प्रत्यक्ष भाव में कथबार्ता हुआ 6टा डाउट कहले कि रामाचार्य 6टा डाउट अच्छी आप क्लीयर करंतु भगवान तांको 6टा सॉल्यूशन देले डाउट जना ना सॉल्यूशन देले जो 6टा सॉल्यूशन जेतले रामाचार्य सुनाउछंदी कोन समस्ते सुनि पारे बढ़िया फास्ट कहले कि मु ही परब्रह्म वरदराज कहउछंदी मु ही परब्रह्म मोटारे भूत प्रकृति आविर्भाव होईछि सेकेंड जीव आउ भगवान भितर अंतर सब समय पर्यंत अच्छी तृतीय रे जीव ए जन्म मृत्युर भवबंधन मुक्त होगा गोटे आश्रय कि कृष्णकर भगवत पादाश्रय चतुर्थ रे कि मोर भक्त मान भगवान कहते मोर भक्त मान मत मन पकेबार ना मृत्यु समय कहीं मुझे मन पकेबी पंचम रे से कहते मोर भक्त यदि ए संसार को त्याग करे भौतिक जगत को त्याग करे सी वैकुंठ जीव परम पद को प्राप्त हम आ अंतिम रे कि हे रामानुज तुम्हें मोर जड़े बहुत उन्नत शिष्य अच्छा महापूर्ण तो महापूर्णकर तुम द्वारा दीक्षित हुआ तो 6टा उत्तर शुणी रामाचार्य अष्ट सात्विक विकार आसी अत्यंत आनंदित है तुरंत दौड़ी कोटि श्रीरंगम को महापूर्ण सहित देखा करने सेपटे महापूर्ण सी कौन कर जानते कि रामाचार्य देखिए एपटे यमुनाचार्य जीवापर नेतृत्व नापी कहीं ना सी चाहते रामाचार्य को आने तो दी जन जो गोटे जगह अच्छी से जगह था मधुरंतकम कर गोटे जगह अच्छी तो से जगार दी जन भेट होती तो कांचीपुर चाहती सॉरी कांचीपुर आमर रामाचार्य चाहते जल्दी दीक्षा ग्रहण करने कि दीक्षार संस्कार अच्छी समश्रयनम कह संस्कार अच्छी सब तो से संस्कार को कौन ऑब्जर्व करने टाइम लगे तो रामाचार्य कहते मृत्यु अनिश्चित कौन सी समय मृत्यु आसीपे आपण मते तुरंत दीक्षा प्रदान करंतु हे मानव हे महापूर्ण आपण कृपा करके मते वैष्णव दीक्षा प्रदान करंतु तो तुरंत अलग कौन सी विशेष संस्कार न करे कि रामाचार्य जो दिव्य शरीर थिला एतरे शंख और चक्र माने लुहारे सॉरी लुहा कौन कौन सेटा जो कौन से कहि पर जो सब देहर सब कलर देहर सब जो डिजाइन सब बनाती कौन कह जाए कि कहीपर आइडिया मन पड़नी तो से जो लुहा को गरम करके से डिजाइन सब बन दिखती बॉडी रे मार्क कर दिया हाँ तो कौन अच्छे मुझे जानी तो से शंख और चक्र चिन्ह माने रामाचार्य शरीर में लगे तो तांको भगवान विष्णु माने वैष्णव 3टी वैष्णव मंत्र प्रदान करछंती
तापरे किछि दिन पर्यंत ए महापूर्ण तांकर स्त्रीଙ୍କ संगरे से रहिछन्ती। तो एतोळे तांकर जे स्त्री थिले बहुत नम्र स्वभावर भगवानकर शुद्ध भक्त थिले, किंतु रामानुजाचार्यଙ୍କର जे धर्मपत्नी थिले रक्षम्बल तांको जाति नै कि तांकर ब्राह्मण लोक, किंतु अन्य माने शूद्र कि अलगा अलगा कास्ट आछथि तांको ये हेछि। दिने कोन हेछि कि राम जे रक्षम्बल थिले त सी कोन करथि पानी काढुछन्ती कुअरु, आ महापूर्णଙ୍କର स्त्री जे थिले त सी भी सेठी छिड़ा आइछन्ती। तो सेहिटु कोन हेछि दी जणा पानी काढी के आनला बेले किछि ड्रॉप पानी महापूर्णଙ୍କର जे माताजी थिले तांकर जो बाल्टी थिला से बाल्टी रे आसी की पड़ी जाइछि कोठी सीधा रक्षम्बलଙ୍କର बाल्टी रे। मुंड तांकर खराब ही जाइछि। एबे बहुत क्रोधित होइछन्ती, कहिछन्ती कोन तुमको देखा जाउनी, तुमे एते जत्नवान भी नुह, आ तुमे कोन भाबिछ तुमे मोर मोर स्वामीଙ୍କର गुरुଙ୍କର पत्नी बोली तुमे मोर मुंड ऊपर बसिछ, पूरा प्रैक्टिकली एमती कहिछन्ती। तो तुमे निश्चय नीच जातिर लोक, आ तमे मोर पानी को एमती व्यवहार कर माने एमती स्पर्श करदेला मु केमिति व्यवहार करिवि। तो एते बहुत कठोर है कि माने एमती झड़ बतास बलिया कहि चलछन्ती। तो सेही समय रे श्रवण करिकी के महापूर्णଙ୍କୁ से कहिछन्ती ए बलिया निष्ठुर कथा। तो से समय दी जण से जो कांचीपुरम को त्याग करछन्ती। रामानुज जेतले आसीकी सुनिछन्ती तेतले से कहिछन्ती कोन आ किछि उपाय नाही, संसार त्याग करियार अछि, कारण जीवन उन्नत लक्ष्य को साधन करने निम्नतर लक्ष्य को त्याग करने आवश्यक ही आवश्यक। सेतबळे से गोटे वृद्ध ब्राह्मण हाथ में गोटे चिठी लिखिछन्ती कि तुमर भौणीकर बाहागर पई तुमर बापा तुमर आवश्यक करूछन्ती, तेणु तुमको तुरंत आसीबाकू पड़िबो। से गोटे चिठी लिखिकी से ब्राह्मण को देले, आ जहाँ भी से तांकर धर्मपत्नी को जहाँ भी धन संपत्ति दबार थिला बाप घर को जीवे जहाँ पई दबार थिला से देकी तांको पठेई देले कोडी बाप घर। एटाकू प्रकृष्ट समय नेले भगवान वरदराज को गुरु बोली स्वीकार करिकी से सन्यास ग्रहण कले। आउ ना कोन भगवान वरदराज मध्ये तांको ना प्रदान कले यतिराज। यतिराज माने सन्यासी मानक मध्यरे जे सबुठु श्रेष्ठ। धीरे धीरे तांकर सबु शिष्य माने बढ़िले, किछि दिन से कांचीपुरम रे रहिले, तापर तांकर शिष्य माने बढ़िले। प्रथम शिष्य हेले दासरथी। दासरथी तांकर कजिन थिले, किंतु द्वितीय शिष्य जे हेले कुरेश से बहुत शास्त्र अध्ययन करिकी शास्त्र निचोड़ जानिथिले। धीरे धीरे कांचीपुर बहुत लोगों को भेटिया पाए लगिले। दिने यादव प्रकाश जी तांकर गुरु थिले, सी बहुत अनुतप्त होइकी कांचीपुर पाखक आछन्ती। तो कांचीपुर कहिछन्ती मोर एबेला भूल हे जाइछि, मोर हृदय केबे भी संतुष्ट प्रदान माने सांत्वना पाउनी, तेणु आपण मते साहाय्य करंतु। तो कांचीपुर कहिछन्ती रामानुजाचार्यଙ୍କର दिव्यता विषय रे कि रामानुजाचार्य केमती भगवान वरदराजଙ୍କର कृपार प्राप्त होइछन्ती। जेतळे सुनिछन्ती जेतळे यादव प्रकाश जे तांकर पूर्व आश्रम रे गुरु थिले, जेतळे सी आछन्ती तांकर शिष्यत्व ग्रहण करछन्ती, नाम पाइछन्ती गोविंद जियार। गोविंद जियार नाम पाइछन्ती। तो धीरे धीरे रामानुजाचार्य सन्यास जेतळे वैष्णव माने सुनिछन्ती तेतବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ସଭ୍ୟତାରେ ଆଜି ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ। ତ ଭଗବାନ ରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବରରଙ୍ଗ କରିକି। ବରରଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କାଞ୍ଚିପୁରଙ୍କ ମାନେ ବରଦରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ମାନେ ଆମର ବରଦରାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଠି ଯୋଉ ସେବା ଛାଡିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ସ୍ପେଶିଆଲ ବର ମିଳିଛି, କଣ କି ପାୱାର ଟୁ ହିଲ୍ ସିକନେସ୍, ସେ କାହାର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେବେ। କାହାର ଅସୁସ୍ଥ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡ, ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏ ଦିଟା ବର କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ। ଖାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବରଦରାଜ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ମାନେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କୁରେଶ କରିକି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଧନୀ ପରିବାର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଧନୀ ପରିବାର ଏତେ ଧନୀ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ କପଡା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପାଉଥିଲେ, ମାନେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଣ୍ଡଲ ଆମା। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲେ, ସବୁ ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁରେଶ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ କି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରିବା। କିଏ, କୁରେଶ ଆଉ ଅଣ୍ଡଲାମା। ତ ଦି ଜଣ ଯିବେ। ତ
ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ପଡିଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଧନୀ ପରିବାର ଥିଲେ ତ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯାଉ ଯାଉ ଅଣ୍ଡଲ ଲାମା ଯିଏ ଥିଲେ, ତ ଅଣ୍ଡଲ ଲାମା କହିଲେ କି ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ନା କାହିଁକି? କୁରେଶ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛି, ମୋର ତ କୌଣସି ଡର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛ କି? ନା କହିଲେ ହଁ କାଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ସୁନାର କପ୍ ଟେ ଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଛି। ତ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ତୁରନ୍ତ ଗଲେ ସେ ଭଗବାନ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଦରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ, ଆଉ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିଏ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର କଜିନ ବ୍ରଦର ଥିଲେ। ତ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କାଳହସ୍ତି ନାମକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନଲିଙ୍ଗମ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ଶୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି, ଯେ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। କଣ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ? କି ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କର, ବୈଷ୍ଣବତା ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଆଣିକି ଆସ। ତ ଶୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସବୁଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ସଭା ଆୟୋଜନ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସଭାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିବେଟ ହେଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବୈଷ୍ଣବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ଶୈଳପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ଏହାପରେ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆହୁରି କିଛି ବୈଷ୍ଣବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୁରା ଫୁଲି ଏଜୁକେଟ ହବା ପାଇଁ। ତ ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କି ସେ ସମୟର ଗୋଟେ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ଥିଲେ କୋଉଠି ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେଠି ସେ ତୁମକୁ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବେ, ଆଉ ତାର ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବାର୍ଥ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ତ୍ର। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ, ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ, 2 ଦିନ, 3 ଦିନ, 4 ଦିନ, 5 ଦିନ, ଏମିତି 18 ଥର ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ସେ କହିଲେ କି, ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେନି ଏଇ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପବାସ କରିକି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବି। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ କଣ ବିଗଳିତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ। କଣ କଣ୍ଡିସନ? କି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ କେହି ବି ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କି ତୁମେ ଏ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବନି। କଣ୍ଡିସନ ଏଇଆ। ତ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ପରେ ସେ ଜାଗାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ଗଲା ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁ ଥିଲା, ସେ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯାହା ତୁମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ତୁମ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ତୁମେ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ମତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ମୋ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି କର। ଓಂ ନମೋ ନାରାୟଣାୟ। ଅନମ୍ୟୁଟ ଓಂ କରିକି ନମୋ ନାରାୟଣାୟ। ଓಂ ନମೋ ନାରାୟଣାୟ। ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ। ଓಂ ନମೋ ନାରାୟଣାୟ। ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ। ତୁରନ୍ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତେ ସେ ଯେତେ ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ନିଷ୍ଠାପରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ କି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅବମାନନା, ଘୋର ଅବମାନନା ହେଇଛି, ତୁମକୁ ନର୍କରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିବ। ସେଇ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ପ୍ରଣାମ କରିକି ବିନମ୍ରତା ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୁଁ ନର୍କଗାମୀ ହବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ମୁଁ ନର୍କ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରୀ ବୈଷ୍ଣବ ନାମ, ତ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ହଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜାଣିଲେ ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ କାରୁଣ୍ୟତା ଭରିକି ରହିଛି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ, ନିଜେ ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଦରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲେ, ନାଁ ଦେଲେ କଣ, ଏମ୍ବେରୁ ମନର।
एम्बेरु मनर माने आवर मास्टर आमर स्वामी हेले रामानुजाचार्य। तो एमती रामानुजाचार्य 5 जन विशेष वैष्णव किए कांचीपूर्ण महापूर्ण गोष्ठीपूर्ण आउ 2 जन हेले कि मालाधर बररंग। तो 5 जन जो नेतृत्व रे कौन सेवा सब किसी वैष्णवता को शिखी गले। तो थरे एमती छोट पिला माने एमती बाली घर खेलती तो छोट पिला माने बाली घरे सब कम करछंती भगवान विग्रह बने बाली रे जो लडू एरिका भगवान को अर्फर करछंती आउ सेठी डाकुचंती एई भगवान एठी अछंती समस्त आस भोग नव भोग प्रसाद पाइब। तो से सब आसचंती समस्त रामाचार्य से समय रामाचार्य सब 7टा घर जाउतले भिक्षा करिया पई। तो जेतले सेई रात रे पाइछंती रामाचार्य डाकिछंती महाराज महाराज आस लडू खाइबे लडू महाप्रसाद नेबे। तेतले आसचंती से बाली तो तुरंत से रामाचार्य से निजे से बाली रे जो भगवान बनाइथिले तो तांको साष्टांग दंडवत प्रणाम करछंती आ से लडू प्रसाद ग्रहण करिकी पाई देछंती। तो बहुत सुंदर थरे सेमती भी हेची भगवान निजे रंगनाथ कौन करछंती कि तांको कहिछंती मु तुमको कौन करछि 2टा जगतर धन प्रदान करछि ए भौतिक जगतर आध्यात्मिक जगतर तो तुम्हें ध्यान करिकी देखो आउ से अनुसार निष्पत्ति नियो मो घर ठीक से चला किए कहउछंती रंगनाथ कहउछंती निजे। ଆଉ ରଙ୍ଗନାଥ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତ ରାମାନୁଜ ଜାଣିଲେ କି ରଙ୍ଗନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଥିଲା ତାର ପ୍ରଶାସନ ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗଫଲାତି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କଣ କଲେ ସେ ସବୁ ମିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ର ମିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କିଛି ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଲେ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ସେ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ବଡ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ତ ସିଏ ସହି ପାରିଲେନି କାରଣ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ତାଙ୍କର ଲାଭ ସବୁ ପଳେଇଲା। ତ ସିଏ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡିବିନି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ମାଇଲେ ଜୀବସାରୀ ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା ଗଳି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ ଏ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଦିନ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତ ସିଏ କଣ କଲେ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଭିକ୍ଷା ଦବ ଭିକ୍ଷାରେ ଏକା କିଛି ଦବ କଣ ବିଷ ମିଶେଇକି ଦବ। ତ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କିଏ ପୂଜାରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉର୍ଜା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟା ଭାବର ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ଚିତ୍ର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ କେବଳ ତୁମେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି କହିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ତ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ଜାଣିଗଲେ ସଗର ସଗର ମାନେ ଯୋଉଠି ବିଷ ମିଶିଛି ତ ସଗର କଣ କରିବ ତାର ଉପଚାର ହେଲା ସଗରକୁ ସାଗରରେ ମିଶେଇ ଦବ ଅର୍ଥାତ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ କରିଦବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ ହେଇଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ପୂଜାରୀ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲି 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 ସେ କଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି ଆଉ କାବେରୀ ନଦୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନୁହଁ କ୍ଷମା କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନୁହଁ ଦିନ ମାନେ ଖରା ଦିନ ଖରାରେ ତତଲା ବାଲି ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସେଇଠି ତତଲା ବାଲି ଉପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରୂପରେ ଇଏ କଣ କରନ୍ତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କିଡାମ୍ବି ଆଚନ କିଡାମ୍ବି କିଡାମ୍ବି ଅଚନ କିଡାମ୍ବି ଅଚନ ସେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ଏଇଟା ନିୟମ କି ଗୁରୁ କଣ କରିବେ ଶିଷ୍ୟକୁ କୋଳାଗ୍ରାତ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ କିନ୍ତୁ ଏ ତତଲା ବାଲିରେ ଭଗବାନ ଆଉ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏବେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନଥିଲେ ଖାଲି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଲୋଅର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ ଗରମ ବାଲିରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସିଝି ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ସେଠୁ। ତାପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କିଡାମ୍ବି ଅର୍ଚନ ଥିଲେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ ତୁରନ୍ତ ବହୁତ ଜୋର ସେ ରାଗି ଯାଇକି କହିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଲକା ଗାଳି ଦେଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସିଝି ଗଲାଣି। ତ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ କହିଲେ କିଡାମ୍ବି ଅଚନଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦେହ ରକ୍ଷୀ ଏବଂ ହବ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବ କାରଣ କେହି ବି ବିଷ ଦେଇ ପାରିବ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ତେଣୁ ତୁମକୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଡାମ୍ବିଙ୍କୁ କି ତୁମେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ କାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲି 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 ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଶରଣାମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ ହେଡ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚରଣାମୃତ ଦେଇଛନ୍ତି ଚରଣାମୃତରେ କଣ ଥିଲା
विष थिला से विष जेतले पाइछंती रामाचार्य ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵିକ ବିକାର ଆସିଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମ ସେ ହେଡ ପୂଜାରୀ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ବିଲୀନ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ଅଶ୍ରୁ ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ କମନୀୟ ରୂପର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଏ ଯୋଉ ହେଡ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତ ମାନେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ ପାପୀ ଆତ୍ମଘାତୀ ପାପୀକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ୟା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସାଥ ଯେତେବେଳେ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ପାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ କ୍ଷତ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଗୋଟେ ନାମ ଅଲଗାର ମାନେ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବଗେରା ଯୋଉ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀଶୈଳ ମାନେ ତିରୁପତିର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତିରୁପତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦି ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଦି ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଜ୍ଞେଶ ଆଉ ବରଦ ତ ଭଗବାନ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିନେ କଣ ତିରୁପତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ନା ଅଷ୍ଟ ସହସ୍ର କରିକି ଗୋଟେ ଗାଁ ତ ସେଇ ଗାଁରେ ଦି ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞେଶ ବରଦ ଯଜ୍ଞେଶ ଧନୀ ଲୋକ ବରଦ ପୁରା ଗରିବ ଲୋକ ତ ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କି ମୁଁ ବରଦଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ତ ବରଦଙ୍କ ଘର କଣ କୁଡିଆ ଘରଟେ ଗୋଟିଏ ଘର କୁଡିଆ ଘର ମାନେ ଉପରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ଚାଳ ଛପର ଘର ଆଉ ସେ କୋଉଥିରେ ଚଳନ୍ତି ନା ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଚଳନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ କୁଡିଆ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଘର କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଘର ଅଛି କିଛି ଶୁନଶାନ କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି ଡାକିଲେ ବରଦ କରିକି ଡାକିଲେ ତ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବରଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଆସି ପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କପଡା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବସ୍ତ୍ର ବି ନଥିଲା ବହୁତ କମ ବସ୍ତ୍ରରେ ସେ ରହୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ ବହୁତ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ କାଳେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ କାଳେ ଫେରିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି କି ତାଳି ବାଡେଇଛନ୍ତି ତ ଅର୍ଥାତ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲେ କି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଉତ୍ତରୀୟ ଥିଲା ତାକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଫୋପାଡିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତାଜୀ ସେଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରିଛନ୍ତି ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳ କରିକି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ କୁଡିଆ ଘରେ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଛନ୍ତି କି ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ସେବା କରିବି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଭାବିଲେ ମୋର ସ୍ଵାମୀ ବରଦ ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ବି ନଥିବ ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଖୁଆଇ ପାରିବି ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନେ ପଡିଲା କଣ ମନେ ପଡିଲା କି ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯୋଉ ଲୋକଟା ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏଇ ମାତାଜୀଙ୍କ ପଛରେ ପଡି ଯାଇଛି କି ତୁମେ ମୋର ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମାତାଜୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ପାଖକୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହନୀୟ କଣ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ତ ସେଇ ଯିଏ ବଣିକ ଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋର କଣ୍ଡିସନ ଏହା ହେଲା ଏୟା କି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସେ ହଁ ମାରିଛନ୍ତି କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ମାତାଜୀ ହଁ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଗୁରୁଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରିଛନ୍ତି ବରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେବା ସମ୍ପନ୍ନ କେମିତି କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ନେଇ ଆଣିକି ଆସିଛି ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରରେ ତ ତାଙ୍କୁ ପୁରି ପୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସେବା ପାଇଁ ସେବା ସରିଯାଇଛି
रामाचार्य शिष्य मान सहित अति प्रसन्नतार सहित प्रत्यावर्तन करछन्ती तापरे भरत निजे कौन करछन्ती तांकर जो धर्मपत्नी थिले तांको नेकी जायछन्ती सेई जो बणिक थिले तांको पाखु नेकी जायछन्ती सांगरे किछि प्रसाद आ भगवान कर माने रामाचार्यंकर चरण जळाକୁ नेकी जायछन्ती तो तळे तांको प्रदान करछन्ती कि तुमे ए भगवान का प्रसाद भी प्राओ आ तुमर यदि स्त्री मोर जे अछन्ती तांको भोग करियार थिला तुमरो तो तुमे तांको सहित जहा इच्छा करि पारो तळे सुनिछन्ती सेति कि प्रसाद को पाइछन्ती तांको भितर एक अलौकिक झटका कहि परिबा आसीची तो से बहुत निकृष्ट चेतना रे एबे से संबोधन करछन्ती क्षमा करिवे पाही पाही महाभागो तो मते आपण क्षमा करंतु मु आपण माने मोर पिता माता सदृश मोर एभଳି निकृष्ट चेतना जहाँ मोर मन और चेतना को बहुत निकृष्ट स्तर को लेके जायछि तो तेति पय मु निश्चय क्षमा प्रार्थी मते आपण क्षमा करंतु तो तंकर भी उद्धार हेछि ଆଉ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ସେମିତି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କି ଯଜ୍ଞେଶ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ରହିଲେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ ହାତରେ ସଫା କରୁଥିଲେ ତ ଦିନେ ଏମିତି ହେଇଛି ଭଗବାନ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ତିରୁପତି ଏରିଆକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ତିରୁପତିର ଯୋଉ ଲୋୟର ମାନେ ପାଦ ଦେଶରେ ତ ସେଠି କିଏ ରହୁଥିଲେ ନା ଶୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ରାମାୟଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର କଜିନ ବ୍ରଦର ଥିଲେ ତ ଗୋବିନ୍ଦ କଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାପ ଅଛି ଗୋଟେ ସାପର ମୁହଁରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ ସାପର ମୁହଁରେ କାହିଁକି ହାତ ପୁରେଇଛ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ବିଶାଳ ସାପ ଅଛି ତା ମୁହଁରେ ଗୋବିନ୍ଦ ହାତ ପୁରେଇଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଆଁ କରିକି ରହିଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଜାଣିଲି ସାପ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇଲି କାହିଁକି ନା ସେ ସାପର ଯୋଉ ପାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟା ରହିଯାଇଥିଲା ତାକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ହାତ ପୁରେଇଲି ତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଭଳି ମାନେ କମ୍ପାସନେଟ ହାର୍ଟ ଟେଣ୍ଡର ହାର୍ଟ ଦେଖିକି ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ତ ବାହା ଚାହା ହେଲ ଆଉ ତୁମର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ ତୁମେ ଏଭଳି ବାବାଜୀ ଭଳିଆ ହେଲେ କଣ ହବ ଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଯେମିତି ବାହାର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନିଜର ପରିବାର କରନ୍ତି ସେମିତି କର ତ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାଇକି ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ରାତି କଟେଇକି ଆସ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ହୋଲ ନାଇଟ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ହସିଲେ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିକି ତୁମେ ପଳେଇ ଆସିଛ ତ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ନୁହଁ ତେଣୁ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବ ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ମାୟାବା ଦର୍ଶନରେ ପୁରା ପ୍ଲାବିତ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଏ ଯଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇକି ପରାସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନୋଟ କରିକି ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ହରେଇଲି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭଳିଆ ତ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ଠାରୁ ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞମୂର୍ତ୍ତି କୁ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମ୍ରାଟ ଆପଣ ତ ଏମିତି ବି ଜିତିଯିବେ ସକ୍ସେସ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ତୁମକୁ ହିଁ ଫଲୋ ମାନେ କରିକି ଆସେ ତେଣୁ ଜିତିବା ହିଁ ପକ୍କା ସେତେବେଳେ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ କଣ ତୁମେ ସତ କହୁଛ ତୁମର ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଯୋଉ ଅଛି ମାୟାବା ଦର୍ଶନ ଠିକ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ ଆଉ ତୁମର ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବତା ଅଛି ସେ ବୈଷ୍ଣବତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ 17 ଦିନ କଣ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହେଇଛି ଆଉ ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜିତି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ମଠ ଥିଲା ସେ ମଠରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଠର ଅଧୀଶ ଥିଲେ ଦେବରାଜକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କର କୃପାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ତୁମର ଭକ୍ତି ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚେତନାରେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି
तापर दिन यज्ञमूर्ति जे से मायावादी स्टलवार थिले सामने जेतले आसीचंती रामाचार्य अत्यंत प्रसन्न हर्ष उल्लास होइके आछंती दिव्य आध्यात्मिक भक्तिर ऊर्जा रे प्रवाहित होइके आछंती जेतले देखु देखु तांको भितरे जो जड़ चेतना थिला जो मायावा दर्शन थिला पूरा शुष्क हो गला तुरंत से पाद तले पड़ जाते समस्त आश्चर्य बिना शास्त्रार्थ रे केमती तांको जीती गले से शिष्यत्व ग्रहण कर नामकरण होती देवराज मुनि जो देवराज मुनि को रामाचार्य से जगह रखी विभिन्न शास्त्र को रचना करने विशेषकर ये दीटा तमिल दीटा शास्त्र ज्ञान सार प्रमेय सार बोली दीटा शास्त्र रचना कर तो एमती समय धीरे 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 वैष्णवता प्रवाहित होती जो रामाचार्य देखी गुरु प्रति जो 3टा आंगुठी कही 3टा आंगुठी अनफोल्ड है तो प्रथम प्रतिश्रुति पूर्ण होती रामाचार्य कौन करेंगे द्वितीय प्रतिश्रुति कि वेदव्यास जो वेदांत सूत्र उपरे से भाष्य प्रदान करेंगे तले या करने जाउछंती से केमिति करिवे किछि तो विशेष सूत्र नाही कारण शास्त्र आधार रे शास्त्र को प्रमाणित करा जीवो तो शास्त्र कोट पाइबे ना गोटे शास्त्र अछि से शास्त्र ना हला से शास्त्र बोधायन जेथिरे से रचना करथिले तो से शास्त्र रे वैष्णवता को वर्णना करा आइछि से शास्त्र मिलियो कोटी ना काश्मीर रे मिलियो रामाचार्य कोटी अछंती दक्षिण भारत रे श्रीरंगम रे अछंती तो काश्मीर जे शारदा पीठ बोली कह शारदा पीठ माने सरस्वती जगह सेठी सबुठु लर्न माने सबुठु विद्वान लोक माने रुहंती तो सेही जगह मिलिबो तो 3 मास धरिकी से माने चलचंदी कि रामाचार्य तांकर शिष्य कुरेश तांको सहित जाइछंती जदि सेठी जेतले पहुंचंदी काश्मीर पंडित माने तांको सुंदर भाबरे स्वागत करछंती आ तांको भगवान को तांकर जो शक्ति वैष्णवता भितर प्रशंसा करिकी तांको तांको सहित रहिछंती तो तांको जेतेबेले रामाचार्य पचारछंती मते ग्रंथ दरकार बोधायन दरकार अछि तो ग्रंथ दरकार जेतेबेले से तालपत्र पुथी दरकार कहले मना कले कहले नाही काहे कि जेतेबेले जानिले कि ए रामानुजाचार्य जदि ए भली एते महान लोक हातरे ए शास्त्र पढ़ी जीव अद्वैत सिद्धांत मायावाद दर्शन को से कौन करेंगे पूरा नष्ट भ्रष्ट करदे से दवाई राजी हेलेनी तो दवाई राजी हेलेनी तो रामाचार्य प्रार्थना कले तुरंत से स्वप्न रे सरस्वती माँ आसिले से जोटी लुचेकी रखी बोधायन ग्रंथ आनिकी देदेले तो दे तुरंत से राति कौन अच्छी रामाचार्य शयन करछंती तो गोटे जिनस दिन रामाचार्य को भगवान माने सरस्वती माँ कही तुम्हें तुरंत नहीं पढ़ाओ तो से नहीं पढ़े तो पंडित माने जानिले कि ग्रंथर मैन्युस्क्रिप्ट नहीं एबे तो तुरंत से प्राप्त करने पछे पछे जाइछंती और प्राप्त करके आनिछंती पुनः नहीं पड़े आछंती तो बहुत मर्माहत होइछंती कारण सेटा गोटी ग्रंथ आधार थिला जा माध्यम रे एबे वेदांत सूत्र रचना करा हबो तो तले मर्माहत होइछंती से कुरेश थिले कुरेश श्रुतिधर थिले अर्थात जहाँ पढ़ुले मन रखुले तो से दिन राति जो ग्रंथ को प्राप्त कर रामाचार्य से कुरेश अध्ययन कर प्रथम देखारे सबु किछि मेमोराइज करछंती गुटिए भी छाड़ी नांती सबु किछि मेमोराइज करछंती तो सेही आधार रे रामाचार्य संप्रदाय रो जो भाष्य श्री भाष्य को रचना करछंती जोटा आज भी ए पर्यंत अछि जंदी प्रभुपाद भगवद गीता रे पाउचे गोविंद भाष्य श्री भाष्य पाइछंती तो एमती रामाचार्य गोटिए परे गोटिए द्वारिका मथुरा वृंदावन शालग्राम साकेत बद्रीनाथ आ नृसिंह पुष्कर शारदा पीठ सबुआड़े जाइए दिग्विजय रूप से प्रतिष्ठित कर वैष्णव कल्चर को इवन काश्मीर समय भगवान श्री हयग्रीव दर्शन कर जो भगवान माने विजडम माने ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान प्रतीक से समय पुरी भी आसी जगन्नाथ पुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में से वैष्णवता को चैलेंज करने कहीं नथिले अर्थात समस्त लुचि गले कहले एबेला वैष्णवता को आम चैलेंज कर पारिबानी कई देखि जगन्नाथ पुरी मंदिर रे रामानुज तिलक रामानुजाचार्य तिलक संकेत अच्छी से पलैले पुणी रिटर्न करगले विभिन्न नर्सिंग क्षेत्र को आछंती भगवान नरसिंह दर्शन पुरी से को मठ स्थापना कले एमआर मठ जो अच्छी एमआर मठ रु एमआर मठ स्थापना करछंती
अहोबिलम जाइछन्ति गरुड़ माउंटेन ने भगवान नृसिंह दर्शन करछन्ति वेंकटेश रे तिरुपति रे वेंकटेश दर्शन करछन्ति जो वेंकटेश भगवान से शिव किंबा विष्णु जो तर्क थिला ताकू भी समाधान करिक आछन्ति पुनः श्रीरंगम आछन्ति किंतु ए होल तांकर यात्रा भितरे दीटा जगह से फेल मारछन्ति कोई जगह रे जगन्नाथपुरी आ गोटे जगह अनंत पद्मनाभ स्वामी दक्षिण भारत रे जो अच्छी अनंत पद्मनाभ स्वामी केरल थिरुअनंतपुरम रे से जगह रे वैष्णवता को ग्रहण हो पारे कहीं से जगह जो भक्त माने थिले से माने भगवान को प्रार्थना करछन्ति दीटा जगह रे रामाचार्य जेबे तांकर ए जो वैष्णवता को इम्प्लीमेंट करया पई जाइछन्ति सेही दिन राति रे भगवान निजे तांको से जगह स्थानांतरित कर दैछन्ति तेणु पुरी मंदिर अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जगह पंचरात्र विधि सेवा हुए से वैदिक विधि सेवा पूजा हुए तो ये समय रामाचार्य कौन है दीटा प्रतिज्ञा पूर्ण होती थर्ड प्रतिज्ञा शुणा थर्ड प्रतिज्ञा कौन जमुनाचार्य कहते तुम दी जन ना दब कौन पराशर और व्यास तो कांचीपुरम रे थिला बेले केशुर कुरेश तो कुरेश स्त्री धर्मपरायण स्त्री थिले जे दान करिया रे परायण भी थिले तो दिने कौन है कुरेश भगवान रामानुचार्य सेवा करी करी भगवान सेवा तल्लीनता आछि संसार प्रति वैराग्य आछि दी जन चाहते जाइए श्रीरंगम रे रामानुचार्य सेवा करेंगे तो से कौन करछन्ति रामाचार्य सब किसी छाड़ देछन्ति श्रीरंगम रे आश्रित जाइए सेवा करछन्ति भिक्षा मांगी चलुछन्ति तो दिने कहे बहुत वर्षा दिन होइछि वर्षा दिन रे कुरेश कौन करछन्ति किछि खाया पय पाइ नांती भिक्षा करिया पार नांती तो से समय धर्मपत्नी जे थिले अंडा लामा तो से कौन करछन्ति भगवान को प्रार्थना करछन्ति रंगनाथ तो किछि प्रसाद मिलू मो स्वामी किछि ग्रहण करिवे तो भगवान अति सुंदर दिव्य कमनीय रूप से आसिकी भगवान कौन कर प्रसाद देछन्ति तळे कुरेश देखिछन्ति प्रसाद कोड आसला तळे कहले कि भगवान आनिक देछन्ति तो सेतबेले कुरेश तांको ऊपर क्रोधित हेले कहले कि हमकु भगवान किछि मागिबार नाही आ तुमे केबे भी भगवान को किछि मागिबनी एतिकी निष्ठापर भाव में भगवान कर सेवा करने आमे तो भगवान को किछि भी मागी दउचे से निजे बंचिया पई किछि भी मागी नथिले सेतबेले भगवान अपार कृपार 9 मास परे तांकर कौन है दीटा ट्विन्स माने जाड़ा पिला है तो से जाड़ा पिलार दीटा ना देथिले किए रामाचार्य ना देले पराशर और व्यास तो तृतीय प्रमिस भी सफल हो गला ए जो पराशर भट्टर रहिले तो पराशर जी रहिले सी रामानुजाचार्य अंते ए वैष्णवता को ग्रहण कले लास्ट फास्ट टाइम आम शुणा धनुर्दास सेमती गोटे लोक थिले शूद्र ये लोक थिले किंतु स्पोर्ट्स थिले स्पोर्ट्स माने एथलेटिक लोक थिले बहुत हैंडसम मोटा हट्टा कट्टा हैंडसम लोक थिले तो सी कौन करते सहित जो जाऊे गोटे सुंदरी मातासी संगे जाऊे तो सी कौन छता धरिकी जाऊे काले सूर्य किरण पड़े से जो स्त्री लोक अच्छा जो सुंदरता नष्ट हो फेड हो तो से सब छता धरिकी जाऊे रामाचार्य कौन करते सेपटे कावेरी नदी स्नान करके आसुच्च देखिले ये धनुर्दास से कौन करते गोटे सुंदरी स्त्री ताकू छता धरिकी जाऊँगी खराब पड़ोनी बोली से अत्यंत आश्चर्य होती ये स्त्री प्रति एत गभीर अनुरक्त केमी आसला आउ एत अनुरक्त कि लोक मान कमेंट्स पर ये किसी परिवर्तन होनी से अनुरक्त बढ़ी बढ़ी चलती तो इनकी पचारे कि आपणकर स्त्री प्रति एत अनुरक्त केमती आसला कहले कि जो स्त्री अच्छा ना अच्छी कौन ना भल ना कहते तमिल मुझे लिखी कनकम्बा कनकम्बा तो कनकम्बा से स्त्री लोक बहुत सुंदर देखा से कनकम्बा आखि आ मोर हृदय गोटे तेणु मुझे न देखिकी रही पारि सी ही आखिटा मो हृदय तेणु सेटा आज फेड हो मो हृदयटा बहुत कष्ट हम रामाच कहले अच्छा ठीक अच्छे मुझे तुमको या सुंदर आखि देखीदेवी तुम्हें छाड़ीदब तो ना छाड़देवी बहुत धन्यवाद कहि तो जाइकी धनुदास को लेकिन जाइछन्ति जो रंगनाथ मंदिर जो गर्भगृह अच्छी सेठी छिड़ा कर भगवान को प्रार्थना कर भगवान आपण दर्शन दिंतु तो भगवान दर्शन देते भगवान पद्मनेत्र दर्शन कर धनुर्दास सबु प्रकार मोह नष्ट हो जाए भगवान पाखे शरणापन्न होती रामानुचार्य शिष्यत्व ग्रहण कर तो कनकम्बा सी भी छाड़ी रही पारे मो स्वामी जी अच्छा सी तो भगवान सेवा करे मु कौन करी सी भी भगवान सेवा कर
तांकर जे स्वामी तो नुह जे भल पाउथिले प्रेमिक मोर मोर जे तांकर जे लवर थिले तांकर टू भी एक्स्ट्रा बहुत बढ़िया से सेवा कले आउ एमिति कि धनुर्दास एते सुंदर भक्त थिले कि रामानुचार्य जतले कावेरी रे स्नान करिया पय जांती ततले ब्राह्मण माने तांको धरि धरि नेकी जाउथांती तांको संगे जाउथांती आ ततले स्नान करिके आसंती धनुर्दास को कहंती धनुर्दास तुमे मो हाथ धर मु तुम संगे जेबी ब्राह्मण माने कॉन्सेप्ट माने क्लियर भी होना कोन पय भगवान एमति कले रामानुज कहले कि ए जो धनुर्दास अछि तार तीन प्रकार जो पाप रूपक गर्भ रूपक पाप तो तीन प्रकार पापर मुक्त कौन को तीनटा गर्भ तार नथिला ना लर्निंग विद्यारे नथिला धनरे नथिला जन्मरे नथिला तो तीनटा पाप गर्भ रूपक पापरु से मुक्त से कावेरी रे स्नान कले मोर स्तन मतलब शरीर पवित्र हो जाए किंतु ए धनुर्धर हाथ स्पर्श कले मोर मन पवित्र हो जाए तो ये कहले ये जो भक्त अच्छी मनमती मनमती भक्त मनमती माने जी भक्त भगवान का प्रेम रे पूर्ण रूपे उद्बुद्ध होइके अछंती तो एई समय रे राजा थिले चोल चोल राजा करिकी तो तांको नाला कृमि कंठ कृमि माने कुर्मी तांको कंठरे कृमि कंठटा कुर्मी बेलिया आइतो वर्म थ्रोटेड से चाहते सारा संसार रे शैविज्म माने शिव शिव ही सुप्रीम ताको प्रकाश करिया पई से समस्त को सेते वैष्णव मानन को से कन्वर्ट करिया पई चाहउछनी शिवंकर भक्त करिया पई आउ कहिले कि यदि वैष्णव मानकर जे श्रेष्ठ अछंती तांको यदि हमें भक्त बनै देबू शिवंकर सेतबेले कौन हबो ना समस्ते कन्वर्ट हो जिवे आ जदि से भक्त न हेले ताले हम ताको हत्या करथबो तळे एई उद्देश्य नै कि से रामानुचार्य को डाकी छंती तो कुरेश जेतळे जानि छंती रामानुचार्य एई बढिया स्थिति रे डाका होची तो निजे कुरेश से रामानुचार्य सन्यासी वस्त्र को धारण करके निजे जाइछंती कारण के रामानुचार्य को देखि नथिले तो जाइछंती तांको सहित महापूर्ण मध्ये जाइछंती तो सेठी जाई शास्त्र तो हेची हारी जाइछंती सेपटे जो राजा थिले कुर्मीकंठ देखिले अलगा किसी उपाय नाही तो तांको हत्या करिवे हत्या करि परिबेनी काहेकि ना रामानुचार्य पाखरे अलौकिक दिव्य शक्ति अछि तेणु किंतु से रामानुचार्य नथिले कुरेश थिले तांको शिष्य तो सेई समय रे से कोन करछंती कहले कि आमे तमरो पनिशमेंट कोन तुमरो आखि दिटा आमे ताड़ी देबो तो गोष्ठीपूर्ण सॉरी हमर महापूर्ण आउ कुरेश करो तो कुरेश कहले ठीक अछि किछि नाही किंतु तुमे ताड़ीबनी मु आखि ताड़ी देबी कारण तुम भलिया एते पापी निकृष्ट लोक को दर्शन करला परे मोर गुरु महाराज को दर्शन कर परिबिनी आ तेणु आखिर कोन से मूल्य रहइबनी तळे आखि को ताड़ी देइछंती महापूर्ण से भी तांको महापूर्ण मध्य तांकर आखि को भी ताड़ी देइछंती तो जेतु वार्धक्य अवस्था थिला से मृत्युवरण करछंती किंतु कुरेश से अंध होइकी से किसी दूर आछंती तापरे गोटे जगह थिला मंदिर रे रहिछंती किछि दिन परे सॉरी ए चोल राजा परे सो वैष्णव माने गोटे राज्य राजा भीतिदेव जे जैन मानकर राजा थिले उदार मन राजा थिले तो सेठी मध्ये से वैष्णव रे कन्वर्ट हेछंती आ सेठी जगहटा नाला मेलकोट तांको वैष्णव तांकर गोटे बढ़िया ना देइछंती विष्णुवर्धन तांको ना देइछंती दीक्षा ग्रहण देकी तांको मेलकोट जो राज्य अछि सेठी से कोन करछंती श्री वैष्णव संप्रदायर समस्त माने शिष्य माने आश्रय नेछंती काहे कि ना से श्री वैष्णव तिलक जो थाए तिलक सेठी बहुत बहुत पाने मिले तो सेठी लोक माने कथा आउछंती कोन कथा आउछंती कि रामानुचार्य कहउछंती एटी गोटे बहुत सुंदर मंदिर थिला आ मुस्लिम माने ताको कोन करछंती नष्ट कर देइछंती आ तार जो मेन विग्रह अछंती ताको से पोती देइछंती तो भगवान निजे सेई माने रात्रि रे भगवान कौन करछंती ना निजे स्वप्न रे आसी तांको कहिछंती मु एई उई उनका तळे अछि तो रामानुचार्य तापर उद्धार करछंती तथापि भगवान संतुष्ट होई नांती से भगवान का नाम अछि कोन यादवद्री यादवद्रीपति तो से भगवान कहले मोर उत्सव विग्रह अछंती माने जहाँ कहते हमर मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर रे कृष्ण बलराम रहले सामने जो छोट छोट कृष्ण बलराम अछंती तो उत्सव विग्रह जहाँ को नेकी बुलाबुली करंती तो एटी यादवद्रीपति कहउछंती मोर जने उत्सव विग्रह अछंती तांको नाम हला संपत कुमार ताकू के नहीं जाती दिल्ली रो मुस्लिम जो राजा नहीं जाती तो ये चलले कोन रामानुचार्य चलिले दिल्ली तो दिल्ली रे जाइके तळे तांकर वैष्णवतारे दिल्ली रो जो मुस्लिम राजा प्रभावित हे जंती तो कहन ठीक अछि नहीं जा तो ती कोन करथिले ना जते सब मूर्ति सब थिला सब आनिकी गोटे घरे रखि देथिले तेणु संपत कुमार किए केम जानिबो तो रामानुजाचार्य को कहले तुमे डाकी तुम भगवान को लेके जाओ तो ये सेठी डाकिले संपत कुमार
भगवान को डाकिले तो भगवान निजे नाची नाची आसीचंती से जगह को माने रामाचार्य कोल को आसले तांको नेकी जाइछंती किंतु से जो मुस्लिम कन्यांकर मुस्लिम राजांकर कन्या थिले तांका नाम हला बीबी नाचियार तो सीए एई जो भगवानଙ୍କର संपत कुमार थिले से जो विग्रह प्रति अत्यंत आसक्त थिले तांको छाड़ी के रहि पारनथिले तो सीए मध्य तांको पछे पछे जाइछंती तो जाइकी एतळे देखिछंती रामाचार्यଙ୍କୁ से मेलकोट रे पहुंचछंती मेलकोट रे सेठी से स्थापित होइके अछंती सेतळे तांकर अनन्य भक्ति पई रामाचार्य जानिले कि बहुत जन बहुत शुद्ध भक्त मुस्लिम परिवार हो मध्य शुद्ध भक्त तांको मंदिर भीतर एंट्री करेछंती तो किछ भगवान को सेवा करिया परे सेई जो बीबी नाचियार जे थिले से सेई संपत कुमार जे विग्रह थिले तांकर शरीर रे विलीन हो जाइछंती तेणु तांकर सहित तांकर जे तांको संगे जो राजकुमार आस्तिले जो बीबी नाचियार संगरे तांकर हला कुबेर से मध्य वैष्णवता को ग्रहण करछंती आ से कोन करछंती से भी एते बड़ भक्त थिले एमिति कुकुर कुकुर एतले किछ गोटे रुटी खंड को नेकी जीवरी तो से रुटी रे से एते कॉन्शियसनेस तांकर भगवान करथाए से जानि पारंतनी कुकुर के मनुष्य से केवल नारायण ही जानती से कहबे नारायण नारायण टिके रहि जा ए जो रुटी नै छै एते टिके घियो लगै दे घियो लगै खाइबो माने एते चेतना तांकर थाए तो बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया भगवान पास टाइम्स अच्छी शुणिले माने हमको लागिबा आमे को स्तर रे अछि हमको कोठी की जिबार अछि त से मध्य तनि भगवत धाम को समस्ते ए रामाचार्य कोन करछन्ती धीरे 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 सब किछु के बे समय हे गलानी वाइंड अप करछन्ती तकर लीला को माने श्रीरंगम रु लीला को वाइंड अप करछन्ती तो मेलकोट रु से जाइछन्ती श्रीरंगम रे से जो हमर कुरेश कुरेश को सहित देखा आइछि कुरेश कर चक्षु एबे अंध होइछन्ती तो तांको देखि कि हम एकदम कोलाग्रत करछन्ती आ बहुत क्रंदन करछन्ती तांको पई गोटे शिष्य गुरु पई एते बलिदान देवार निदर्शन माने प्रथम थर तो कुरेश को भगवान को प्रार्थना करछन्ती भरतराज आपण कुरेश कर चक्षु को फेरै दियंतु कुरेश मना करछन्ती किंतु बहुत बाध्य कला परे कुरेश राजी होइछन्ती गोटे शर्त रे मु दुनिया रे अलगा किछि देखिबिनी जदी भी देखिबी केवल आपणकर स्वरूप को देखिबी माने भगवान भरतराजंकर कि श्रीरंगमकर रंगनाथंकर तेणु केवल सेतिकी तांकर आखि फेरिया परे मध्य से सेतिकी देखिछन्ती कि दिन परे तांकर देहांत होइछि तो तांकर पुत्र जे थिले पराशर भट्ट से ये करछन्ती तो दिने लास्ट दिन रामाचार्य कहछिन रामाचार्य श्रीरंगम रे प्राय 17 वर्ष रहिछन्ती तो दिने कोन करछन्ती शिष्य मानन तांकर फाइनल इंस्ट्रक्शन दउछन्ती विशिष्ट अद्वैत ए सिद्धांत अछि ताको सुंदर भाବରେ बुझौछन्ती तो दिने कोन होइछि बसिछन्ती तांकर आखि माने आखि बंद करी बसिछन्ती ध्यानस्थ होइछन्ती तांको आखि रो दी पटु रक्तर झर आसुछि तो से समय रे से दिव्य आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त होइछन्ती आ से समय शिष्य माने तळे पुनः तांकर बाह्य चेतना लाभ करछन्ती शिष्य माने पचारछन्ती एभଳି चेतना केमती हेछि माने एभଳି कोन पई होछि गुरु महाराज सेतବେଳେ से कहउछन्ती मोर शिष्य माने मते एते भलो पांती तर मोर शरीर को आवाहन करछन्ती गोटे पत्थर रे आ पत्थर आवाहन कला परे से चक्षुदान दउछन्ती तो चक्षुदान देला समय रे मोर चक्षुदान माने कोन गोटे तर किछि मुनिया ये रे से आखि को खोल माने कोन ताको स्थापना करंदी तो सेतरे मो रक्त प्रवाहित होछि तो अर्थात रामाचार्य तांकर शिष्य मानक प्रति गभीर आवेग प्रकाश करछन्ती तो फाइनल टीचिंग्स रे विभिन्न अंश कहछन्ती कि शास्त्र रे जहाँ भी दिया अछि ताको ग्रहण करिवो वैष्णव माननकु गुरु तुल्य गुरु भ्राता गुरु भोक्नी तुल्य ग्रहण करिवो केबे भी निज समय अजथा नष्ट करिवोनी बहुत गुडा लंबा टीचिंग्स अछि आ दुनिया सुख दुख हानि लाभ यार संबंध ए दुनिया रे अछि से दुनिया रे चक्कर के पड़िवानी भगवान का नाम गुण कीर्तन करिवो आ बहुत गुडा इंच कहछन्ती गोटे दिटा इंच मु शेयर करिवि कहछन्ती हिपोक्रेसी इन सरेंडरनेस भयानक जिनिस हिपोक्रेसी आमे समर्पण भितरे हमर कपटता तो ताकू मेंटेन करिवनी जीवन रे हमकु कोनोसी जिनिस परमानेंट नुए ए दुनिया रे हमकु भगवत धाम जीवार अछि आ भगवत धाम जिया पई निश्चय हमकु ए शारीरिक चेतना रो ऊर्ध्व रे संसार वासना रो ऊर्ध्व जीवार अछि तो तिनिटा जिनिस प्रति डिस्टिंग्विश करछन्ती बंधु मित्र और न्यूट्रल बंधु को माने जो माने बंधु को माने जो माने कृष्ण भावना में तस्ला होउछन्ती अगर भगवत प्रेमी से माने वास्तव रे बंधु तो तांको सहित मित्रता करियार अछि आ एनिमी शत्रु को माने जो माने विशेष करी के भौतिक संसार प्रति आसक्त थिबा व्यक्ति तांको दूरे रहबार अछि आ जहां केमिति जेमति गोटे बाघ को आक्रमण करे सेमति आमे से मानको दूरे रहबार अछि
ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ को माने जो माने भगवान कर स्पिरिचुअल माइंडेड सॉरी भूल କହିଦେଲି ଟିକେ स्पिरिचुअल माइंडेड लोक माने बंधु माने वैष्णव माने बंधु आउ जो माने भगवान कर शत्रु से माने हमर भी शत्रु आउ ए दुनियार लोक माने से माने न्यूट्रल तो से माने हमकु हमर आध्यात्मिक प्रगति रे साथ देबेनी पण हमकु ठीक ठीक वे रे व्यवहार करे आज समस्त संगरे आ भगुबेले भगवान परम पुरुष भगवान तांकर दिव्य नाम को स्मरण करके तांको चिंतन मनन करके हमको भगवत धाम जेमिति हेले महाराज लिखि माने श्रीपाद रामाचार्य लिखि जने जेमिति हेले भगवत धाम प्राप्त करियार अछि 108टा वैकुंठ से स्थापना करछंती जो 108टा वैकुंठ रु गोटे कोन भगवत धाम रे दीटी वैकुंठ अछि आउ बाकी 106टा वैकुंठ ए जगत रे पुनः स्थापना करछंती तो अंतिम समय रे से कहते शिष्य मान भगवान भक्ति आउ भक्त ए तीन जण अलग नुहति तीन जण गोटे तेणु मु तुम अत्यंतिक प्रसन्न हेबी जदि तुम भक्तंकर सेवा करिवो आउ केबे भी गुरु जानी कि तांकर शरीर दिव्य शरीर भगवत धाम गला पर शिष्य माने केते दूर हताश हो जिवे सेति पई शिष्य मान संबोधन कर लास्ट मोमेंट रे कहते कि मु केबे भी तुमको छाड़ी की जीवेनी तो अंतिम समय गोटे व्यवस्था करछंती जोतरे तांकर विग्रह को स्थापना करायछि जो विग्रह रे से शंकर समस्त शक्ति को अर्पण करछंती कहछंती ए विग्रह मो भितर कोनसी फरक नाही तो आज भी मध्य आमे देखि परिबा हाँ सेतले महानिर्वाण को केमती प्राप्त होइछंती ना गोविंद जी थिले तांकर कोळ को धाम बोली स्वीकार करिकि कोळ रे तांकर मस्तक रखिछंती आउ आउ जने शिष्य थिले अर्धपूर्ण करिकि तांकर तांको कोळ रे पाद रखिछंती आउ तापरे कौन से राम यमुनाचार्य यमुनाचार्य जो पाद पद्म थिला जो कठो थिला ताकू पाखरे जाकिकी तो सेठी भगवत धाम जाउछंती तो आज भी से रामाचार्यଙ୍କର जो दिव्य शरीर जो शरीर कौन नष्ट कराहीनी ताकू भी आज मंदिर रे संरक्षित करके रखा है 1000 वर्ष हैला शरीर आज भी केवल चंदन आ कोन गोटे पेस्ट लगेकी रखा है देखिपार ग्रुप रे आज शेयर करदेवी देखिपार रामाचार्य जो शरीर आज पर्यंत 1000 वर्ष है मंदिर रे स्थापित होगी अच्छी रामाचार्य अगाध प्रयास रे भगवान दिव्य प्रेम आउ ज्ञान जी अवतार कहीपर आम आदिशेष अवतार तो सी आज आम संसार को कौन प्रदान कर विभिन्न शास्त्र रचना कर वेदांत सूत्र विशेष करके जो श्री भाष्य बोली आम संसार को मिले आउ बहुत बहुत शास्त्र रचना कर वेदांत संग्रह वेदांत पर वेदांत दीप गीता भाष्य नित्य ग्रंथ गद्यत्र शरणागति गद्य श्रीरंग वैद्य वैकुंठ गद्य सब विभिन्न शास्त्र मु देखुली रचना कर आसतु आविर्भाव तिथि आचार्य पाखे आम निश्चय नतमस्तक प्रणाम करके प्रार्थना करवा कि आम समस्त को कृपा आशीर्वाद प्रदान करंतु ताकि भगवान पाखे जो तीव्र भक्ति आम हृदय प्रकाशित हो और यही जन्म हमको भगवत धाम प्राप्त हो हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय श्रीपाद रामाचार्य की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण समस्त धन्यवाद प्राय 1.5 घंटा समस्ते शुणुंट तो એટલે આચાર્યଙ୍କର લીલા ଶ୍ରବଣ କଲେ କାହିଁକିନା ମୁଇଁ ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ମୁଇଁ ପଢିଛି କେବଳ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା कि भगवानଙ୍କର लीला रामाचार्य जे जଣେ आचार्य ए आचार्यଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ପାଇବାନି ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସମୟକୁ ଯାଇପାରିବାନି ସେ लीलाରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବାନି कृपा आशीर्वाद ପାଇପାରିବା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରିବାର ଅଛି ଆଉ प्रपति माने भगवान नारायण भगवान कृष्ण के पाखे शरणागत हबार अछि हरे कृष्ण कार किछि कमेंट्स रहइबो हमें सेशन क्लोज करबा किछि बुझा पड़तिला ना स्टोरी लागुतिला कि नै भगवान का लीला रे सुनुतिले कि ना सुनुतिले कार वीडियो ऑफ अछि जणको पचारिबी मुकुंद मुरारी दास हरे कृष्ण ओके तो आशा कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण किछि बुझा पड़ुतिला मु जहा शेयर करतिले आगे बोली आओ जाओ धन्यवाद समस्त को समय गलानी आम एटी रहिबा काली सकाळ पुणी आम नाम जप करबा
भगवान का विषय श्रवण करवा। ठीक अच्छे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।